आई एम सीमा, एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम MS वर्ड का मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मॉड्यूल 1 कवर किया था। मॉड्यूल 1 में हमने MS वर्ड की बेसिक ट्रेनिंग किया था। आज हम इंटरमीडिएट लेवल पर ट्रेनिंग करेंगे और इस मॉड्यूल के बाद थर्ड मॉड्यूल में एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग होगी। तो इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेनिंग में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा जो लेसन है दैट इज मॉड्यूल 2 लेसन 1 टॉपिक 1। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट का यूज होता है फाइल को मैनेज करना, और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम MS वर्ड में फाइल टैब पर वर्क करना सीख। तो इसके लिए हम आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एंड मोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके लिए हम सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर रहे हैं। हियर इज अवर वर्ड फाइल, और MS वर्ड में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द फाइल टैब। फाइल टैब का यूज फाइल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज द न्यू। न्यू का मीनिंग होता है नई फाइल को क्रिएट करना। तो हम यहाँ पर जैसे ही न्यू पर क्लिक करते हैं विल गेट सम ब्लैंक डॉक्यूमेंट और सम टेम्पलेट्स ऑल्सो। जैसे ये लेटर के लिए टेम्पलेट है, न्यूज लेटर है, रिज्यूमे है और डिफरेंट टाइप के लेटर्स के टेम्पलेट्स है। अगर आपको लगता है नहीं आपको टेम्पलेट नहीं चाहिए, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर वर्क नहीं करना बल्कि मुझे लेटर पर काम करना है, लेटर बनाना है, तो हम न्यू पे जाकर जो भी लेटर का टाइप चाहिए उस पर क्लिक कर देते हैं। और देखिए ये पूरा लेटर का फॉर्मेट आ गया। आपको सिर्फ मैटर को रखना है। तो फाइल में न्यू ऑप्शन का यूज करके आप नई फाइल को क्रिएट करते हो। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज द ओपन। ओपन को करने से पहले हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। आई हैव क्लोज दिस फाइल, हमें सेव नहीं करना है। यहाँ से हम सारी फाइल क्लोज कर देते हैं। अब हम पुरानी फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे। ओपन पर क्लिक कीजिए और ओपन में जाकर यहाँ पर कुछ लोकेशंस दी गई हैं, दिस पीसी, एड प्लेस, ब्राउज, और यहाँ पर जो फाइल आपने लेटेस्ट क्लोज की है वो दिख रही है। जैसे मुझे लेटर 1 ओपन करना है तो मैंने जैसे ही लेटर 1 पर क्लिक किया तो लेटर 1 जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। तो हमने सीखा कि कैसे हम नई फाइल क्रिएट करेंगे और पुरानी या ओल्ड फाइल को ओपन करेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है इन्फो। इन्फो का मीनिंग होता है फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखना या इंफॉर्मेशन लेना। इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको दिखेगी और इसमें आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे फाइल का साइज क्या है, फाइल में कितने पेजेस हैं, वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, और टाइटल क्या है आपकी फाइल का, उसमें क्या टैग लगा है, क्या कमेंट्स है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है, इसलिए इस ऑप्शन को कहा जाता है इन्फो। इन्फो ऑप्शन में यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मीनिंग होता है अगर आपको लगता है कि अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज ओपन रीड ओनली ये फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जब भी आपकी फाइल ओपन होगी तो वो हमेशा रीड ओनली मोड में ही ओपन होगी। और अगर आपको लग रहा है कि इस फाइल को हम पासवर्ड डालकर प्रोटेक्ट करें तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाला आपने, 2 बार पासवर्ड देना है, एंटर किया तो देखिए यहाँ पे फाइल प्रोटेक्ट हो गई। इसको हम एक बार क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज किया, यस किया, सेव करने को बोलेगा। और जब हम नेक्स्ट टाइम इस फाइल को ओपन करेंगे लेटर 1 तो वो पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं तभी हमारी फाइल। अब सपोज आपने फाइल में कोई भी चेंजेस किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस किया है और इस चेंजेस को भी मैं सेव करना चाहती हूँ, तो देखिए ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा बिकॉज ये रीड ओनली मोड में है। एडिट एनीवे पे क्लिक कीजिए तब जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज सेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद सबसे पहले उसको सेव करना होता है। अगर आप उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तो अगर आपकी मशीन क्लोज होती है या सडनली किसी रीजन से आपकी फाइल क्लोज हो जाती है तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे चेंजेस हट जाएंगे। इसलिए फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम फाइल को सेव कर रहे हैं और फाइल को सेव करने पे इट विल आस्क द नेम कि आप किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं।
सबसे पहले तो आप जब फाइल को सेव करेंगे तो एक फोल्डर बनाइए। फोल्डर बनाने के लिए आप जिस ड्राइव में फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये डी ड्राइव, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर न्यू फोल्डर पे जाकर मैंने किसी भी नाम से, जैसे मैंने लेटर के नाम से फोल्डर बना लिया यहाँ पर, और आप इस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फाइल लेटर हमने लिख दिया, लेटर फाइल का नाम, और आई जस्ट क्लिक टू सेव बटन, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब आप जो भी चेंजेस इस फाइल में करेंगे वो सारे चेंजेस कंट्रोल एस प्रेस करने पर इस फाइल में हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेव एज। सेव एज का मीनिंग होता है फाइल को जो ऑलरेडी सेव है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना। इसकी शॉर्टकट की है F12। जो हमारी फाइल है लेटर नाम से, उसको हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज में जाकर हम दिस पीसी पर क्लिक कर रहे हैं, और दिस पीसी पर क्लिक करने पर देखिए जो फोल्डर मैंने बनाया था लेटर नाम से वो ओपन हो रहा है। उसमें पहले से बनी हुई फाइल है लेटर, अब मैं दूसरी फाइल का नाम दे देती हूँ लेटर। जैसे ही मैं लेटर टू लिखकर सेव पर क्लिक करती हूँ, सेव बटन पर, देखिए यहाँ ऊपर लेटर टू के नाम से फाइल सेव हो गई। और अब जो भी चेंजेस करेंगे और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वो उस फाइल में जाकर सेव हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज प्रिंट। प्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम नेक्स्ट कुछ क्लासेस के बाद सीखने वाले, एक बड़ा टॉपिक है। इसको हमने सेपरेटली कवर किया है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर। शेयर का मीनिंग होता है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। आप वन ड्राइव में शेयर कर सकते हैं, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करना है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर कर सकते हैं। अब पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे हम को एक्सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको फाइल पर जाना होगा और यू विल क्लिक टू एक्सपोर्ट ऑप्शन। जैसे ही आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यू विल गेट दिस ऑप्शन, क्रिएट पीडीएफ ऑब्लिक एक्सपीएस। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये लेटर टू के नाम से देखिए सेव एज टाइप दिखा रहा है पीडीएफ। आपको इसी फॉर्मेट में चाहिए, इस पर क्लिक करके क्लिक टू द पब्लिश बटन। जैसे ही आप पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं, यस कीजिए आप, और इसके बाद ये फाइल पब्लिश हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ मिनिमाइज करके कि कैसे हम पीडीएफ फॉर्मेट से अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को ओपन करने के लिए दिस पीसी पर जाऊंगी। यहाँ पर डी ड्राइव है, डी ड्राइव में जाकर हमने लेटर नाम से फोल्डर बनाया है। इसमें देखिए दो फाइल्स तो हमारी यहाँ से शो हो रही है, पीडीएफ ये है, दिस इज लेटर टू। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होगी। पीडीएफ फॉर्मेट को आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए अगर कोई ऐसा मैटर है जिसे आप चाहते हैं कोई भी एडिट ना करे तो उसके लिए आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्लोज। क्लोज तो आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज मोर। मोर ऑप्शन में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट है अकाउंट, सेकंड है ऑप्शन। अकाउंट पर जब आप जाते हैं तो आपके यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेट करना होगी। जैसे मेरा यूजर नेम है सीमा हाशिम और मेरा ईमेल है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, या आपको और भी कोई सेटिंग्स करनी है तो आप कर सकते हैं। इस अकाउंट से आप साइन आउट होना चाहते हैं तो आप साइन आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर। मोर में आप जाइए ऑप्शंस में, तो यहाँ पर कुछ मोर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे जनरल है, जनरल में ये कुछ ऑप्शंस है जिसमें से आपको जो भी ऑप्शन चूज करना हो आप कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जाओगे तो डिस्प्ले में अलग अलग टाइप की सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेक बॉक्स दिए हैं, आपको जो सेटिंग समझ में आती है आप उसको कर सकते हैं। प्रूफिंग के अंदर भी कुछ सेटिंग दी है, ये हम लोग आगे की कुछ क्लासेस में सीखेंगे क्या सेटिंग्स होती है। सेव की सेटिंग दी है, ये सारी सेटिंग आप जब सीख जाते हैं तो वो यहाँ से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का ऑप्शन है क्लोज, मतलब मीन्स हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल ओपन है उसे हम क्लोज कर दें। तो मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को क्लोज कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि फाइल को ओपन करूँ, तो फाइल में ओपन में जाकर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें किसी भी टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि किस टाइप से हम डॉक्यूमेंट का यूज में किसी भी टाइप से फाइल मैनेजमेंट का वर्क कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बगैर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे कि किस टाइप से हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं,
फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हम बहुत डीप में फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।